सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जिनवर प्रभु की दिव्य धनी जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्यादवाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोगमय विस्तार है। महिमामय जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री प्रवचन सार जी चरणानुयोग सूचक चुलिका यानी मुनि दशा को, छठे गुण स्थानवर्ती भावलिंगी मुनि की दशा को अल्प बुद्धि से समझने का प्रयास कर रहे हैं। सुनकर समझकर कुसाधु असाधु कुल परंपरा से जिनको हमने गुरु साधु मान रखा है, ऐसी मान्यता से, यानी क्योंकि श्रद्धान का विषय सम्यक दर्शन में बाधा करने वाली जो चीज़ें हैं, वस्तु है, उसे हमें जड़ मूल से उखाड़ना है। कोई मत, कुल, संप्रदाय, धर्म, परंपरा हमें मोक्ष में नहीं ले जा सकती। कोई व्यक्ति विशेष, चाहे परमात्मा भी क्यों न हो, हमें मोक्ष में नहीं ले जा सकती। हम स्वयं से स्वयं ही पर्याय में मोक्ष को प्रकट कर सकते हैं। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ मुझ में है, तो क्यों मैं मेरी पर्याय को मलिन करूं? यह सोचकर हमें अपना निर्णय करना है, स्वयं का। ठीक है। अब उत्सर्ग और अपवाद के विरोध यानी अमैत्री से आचरण का दुस्थितपना होता है, ऐसा उपदेश करते हैं। गाथा 231 में बता रहे हैं, यदि श्रमण आहार अथवा विहार में देश काल श्रम क्षमता तथा उपधि इनको जानकर प्रवर्ते तो वह अल्पलेपी होता है। अब उसकी टीका में कह रहे हैं, क्षमता तथा ग्लानता का हेतु उपवास है और बाल तथा वृद्धत्व का अधिष्ठान उपधि शरीर है। इसलिए यहाँ टीका में बाल, वृद्ध, श्रांत, ग्लान ही लिए गए हैं। अर्थात मूल गाथा में जो क्षमा, उपधि इत्यादि शब्द है, उनका आशय खींचकर टीका में बाल, वृद्ध, श्रांत, ग्लान शब्द ही प्रयुक्त किए गए हैं, जो सहन नहीं कर सकते उनकी अपेक्षा से। देश कालज्ञ को भी, यानी देश काल को जानने वाला, यदि वह बाल, वृद्ध, श्रांत, ग्लानत्व के अनुरोध से, अर्थात बालत्व, वृद्धत्व, श्रांतत्व तथा ग्लानत्व का अनुसरण करके आहार विहार में प्रवृत्ति करे, तो मृदु आचरण में प्रवृत्त होने से अल्पलेप होता ही है। यानी लेप का अर्थ सर्वथा अभाव नहीं होता, इसलिए उत्सर्ग अच्छा है। देश कालज्ञ को भी, यदि वह बाल, वृद्ध, श्रांत, ग्लानत्व के अनुरोध से आहार विहार में प्रवृत्ति करे, तो मृदु आचरण में प्रवृत्त होने से अल्प ही लेप होता है, विशेष लेप नहीं होता, इसलिए अपवाद भी अच्छा है। देश कालज्ञ को भी, यदि वह बाल, वृद्ध, श्रांत, ग्लानत्व के अनुरोध से जो आहार विहार है, उससे होने वाले अल्पलेप के भय से उसमें प्रवृत्ति न करे, तो अर्थात अपवाद के आश्रय से होने वाले अल्पबंध के भय से उत्सर्ग का हट करके अपवाद में प्रवृत्त न हो, तो अति कर्कश आचरण रूप होकर अक्रम से शरीर पात करके देवलोक प्राप्त करके जिसने समस्त संयमामृत का समूह वमन कर डाला है, उसे तप का अवकाश न रहने से जिसका प्रतिकार अशक्य है, ऐसा महान लेप होता है। इसलिए अपवाद निरपेक्ष उत्सर्ग श्रेयस्कर नहीं है। यानी उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग, दो प्रकार का मार्ग शास्त्रों में बताया गया है। उत्सर्ग यानी संपूर्णतः 100% बाहर का व्यवहार और साथ में अंतर्रमणता का तीव्र पुरुषार्थ,
दोनों का परिणाम साथ में चले। परंतु ऐसे कोई बाल हो, वृद्ध हो, श्रांत हो या ग्लानि को प्राप्त करने वाले हो और कुछ बाहर से व्यवहार में छूट उनको जैसे दी जाती है कि यदि अपने 22 परिशः उपसर्ग आदि सहन नहीं कर सकते हैं तो उनको उस अपेक्षा से अपवाद मार्ग में गिना गया है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी भूल यह होती है कि जीव मूर्ता की वजह से, अपने कमजोरी की वजह से अपवाद मार्ग को ही उत्सर्ग मार्ग बना देता है। जैसे कि किसी को भोजन में बहुत ग्लानि होती हो या वृद्ध है, बाल है और भूख बिल्कुल सहन नहीं हो पा रही है, तो उसे आप एक टाइम की जगह 2 टाइम की भले छूट दे दें, लेकिन नियम तो एक वक्त के भोजन का ही है। अब एक वक्त का भोजन ले, वैसे दिगंबर संप्रदाय में कोई भी हो एक वक्त से ज़्यादा दूसरे वक्त देते ही नहीं है, एक उदाहरण के आधार पर बता रहे हैं। या फिर किसी भी पालन में कि जैसे विहार करना है तो विहार में ज़्यादा विहार न करे, भाई 1 किलोमीटर कर लिया, 2 किलोमीटर कर लिया, वा किसी कोई आजकल डोली का वापर कर लेते हैं। लेकिन जो इस क्रिया को ही धर्म मान रहे हैं, यहाँ उत्सर्ग का मतलब क्या है? अंतर्मुहूर्त आत्मरमणता, यह जो मुनि दशा, यह उत्सर्ग मार्ग है। और व्यवहार में इसमें अपवाद मार्ग तो होता ही नहीं है, ये बात समझना है। भीतर में निश्चय की अपेक्षा से कोई अपवाद नहीं है। व्यवहार की अपेक्षा से यदि वो अपनी साधना में रत है तो उसे कुछ छूट यदि आचार्यों को, उपाध्यायों को, उनके गुरु को लगे तो अपेक्षा से दी जाती है। और यदि नहीं दी जाएगी और वह मुनित्व धर्म से या श्रावक धर्म से ही गिर जाएगा तो कहीं न कहीं नीचे के संसार में ही अटक कर पूरा भटक जाएगा। इस अपेक्षा से अपवाद मार्ग को मोक्ष मार्ग में लेने का प्रयास किया गया है। इससे ऐसा कहा गया है कि उत्सर्ग और अपवाद के विरोध से होने वाला जो आचरण का दुस्थितपना वह सर्वथा निषिद्ध त्याज्य है, और इसलिए परस्पर सापेक्ष उत्सर्ग और अपवाद से जिसकी वृत्ति यानी अस्तित्व कार्य प्रकट होती है, ऐसा स्याद्वाद सर्वथा अनुगम्य, अनुसरण करने योग्य है। जब तक अशुद्धोपयोग में ही लीन न हो जाया जाए तब तक श्रमण को आचरण की सुस्थिति के लिए उत्सर्ग और अपवाद की मैत्री साधनी चाहिए। लक्ष्य क्या है? शुद्धोपयोग में लीनता, अंतर्मुहूर्त, और उसमें कहीं कमी पड़ती हो तो ये कहीं और जाकर संसार में भटक न जाए, इस अपेक्षा से उसकी निर्बलता को लक्ष्य में रखकर, मात्र आग्रह न रखकर और कर्कश आचरण का हट न रखकर, ताकि वह अपने ध्येय से न चुके, इस प्रकार से उसे अपवाद मार्ग में का भी छूट वहाँ दी जाती है। वहाँ आचार्य बराबर देखते हैं किसकी दृष्टि कैसी है, उस अपेक्षा से उस स्थिति के अनुसार उनको आदेश देते हैं। अपनी चाहे जो सबल या निर्बल स्थिति हो, तथापि एक ही प्रकार से वर्तना ऐसा जिन मार्ग नहीं है। अब श्लोक द्वारा आत्मद्रव्य में स्थिर होने की बात कहकर आचरण प्रज्ञापन पूर्ण किया जाता है। इस प्रकार विशेष आदर पूर्वक पुराण पुरुषों के द्वारा सेवित उत्सर्ग और अपवाद द्वारा अनेक पृथक पृथक भूमिकाओं में व्याप्त जो चारित्र, उसको यति प्राप्त करके क्रमशः अतुल निवृत्ति करके चैतन्य सामान्य और चैतन्य विशेष रूप जिसका प्रकाश है, ऐसे निज द्रव्य में सर्वतः स्थिति करो। यानी क्या करना है? बाहर के परिणाम जो भी हो, बाहर की क्रियाएं जो भी हो, अब वहाँ कौन क्रिया किसके लक्ष्य से है? चैतन्य के सामान्य के लक्ष्य से, ऐसे ध्रुव तत्व के लक्ष्य से, और चैतन्य विशेष रूप जिसका प्रकाश है, यानी द्रव्य गुण पर्याय के आधार पर, पर्याय से गुणों में, गुणों से द्रव्य में, इस अपेक्षा से भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के द्वारा अब वहाँ
अपने जैसा जबरदस्ती वाला नहीं है, जो सहज घटित हो रहा है। जैसे ही परद्रव्य में जाना हुआ, तुरंत वहाँ से हटकर स्वद्रव्य में निरंतर आने का, शुद्धोपयोग में आने का वहाँ निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ चलता है। और हमें भी अपनी अवस्था के अनुसार निरंतर आत्मद्रव्य में, स्वद्रव्य में निरंतर स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। अभी हमारी निर्विकल्प दशा उस गहराई तक नहीं पहुंचेगी जितनी छठे गुण स्थानक वालों की पहुंच रही है। तो अपनी अपेक्षा से ये निरंतर वहाँ प्रयास करना है। इस प्रकार आचरण प्रज्ञापन समाप्त हुआ। अब श्रामण्य जिसका दूसरा नाम है, ऐसे एकाग्रता लक्षण वाले मोक्ष मार्ग का प्रज्ञापन है। उसमें प्रथम यानी उसके मोक्ष मार्ग के मूल साधनभूत आगम में व्यापार यानी प्रवृत्ति कराते हैं। गाथा 232 में श्रवण एकाग्रता को प्राप्त होता है। एकाग्रता पदार्थों के निश्चयवान के होती है और पदार्थों का निश्चय आगम के द्वारा होता है। इसलिए आगम में व्यापार मुख्य है। अब उसकी टीका में कहा, प्रथम तो श्रवण वास्तव में एकाग्रता को प्राप्त ही होता है। एकाग्रता यानी शुद्ध उपयोग में, अपने आत्मस्वरूप में। यहाँ बाहर की कोई एकाग्रता की बात नहीं है। यहाँ मन को एकाग्र नहीं करना है, मन तो वहाँ है ही नहीं निर्विकल्प दशा में। एकाग्रता पदार्थों के निश्चयवान के ही होती है और पदार्थों का निश्चय आगम द्वारा ही होता है। इसलिए आगम में ही व्यापार प्रधानतर यानी विशेष प्रदान है। दूसरी गति अन्य कोई मार्ग नहीं है। उसका कारण यह है कि वास्तव में आगम के बिना पदार्थों का निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि आगम ही जिसके त्रिकाल यानी उत्पाद व्यय द्रव्य रूप 3 लक्षण प्रवर्तते हैं, ऐसे सकल पदार्थ सार्थ के यथातथ्य ज्ञान द्वारा सुस्थित अंतरंग में गंभीर है। अर्थात आगम का ही अंतरंग सर्व पदार्थों के समूहों के यथार्थ ज्ञान द्वारा सुस्थित है। इसलिए आगम ही समस्त पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से गंभीर है। अब श्रवण तो बना, उसके पहले श्रवण किस आधार पर बना उसको बताने का प्रयास किया जाता है कि बाहर क्षोभम ज्ञान के आधार पर स्वाध्याय और सत्संग के द्वारा, यानी स्वाध्याय सत्संग किसके आधार पर हुआ, आगम कहें या शास्त्र कहें, उनके द्वारा स्वाध्याय हुआ, सत्संग हुआ, उस वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ आई। अब उस समझ के बाद भेद विज्ञान के द्वारा चौथे गुण स्थानक में पहुंचा। अब चौथे गुण स्थानक में पहुंचकर फिर वहाँ अविरत सम्यक दृष्टि है, स्वरूपाचरण चारित्र कहा गया, यानी स्वरूप में आचरण रूप चारित्र है आत्मानुभूति पूर्वक। अब पांचवें में वो बढ़ते बढ़ते परद्रव्य पर भावों से छूटने के लिए फिर संसार से विरक्ति लेते हुए व्यवहार की अपेक्षा से 11 प्रतिमा कहें, 5 अणुव्रत कहें, यह देशवृत्ति के आधार पर निरंतर आत्मरमणता का कालावधि बढ़ाते बढ़ाते शुद्धि की वृद्धि करते हुए छठे गुण स्थानक में पहुँचेगा। छठे गुण स्थानक में 5 महाव्रत या सर्वसंग परित्याग या सकल वीरति होगी और साथ में अंतर्मुरत आत्मरमणता का प्रयास और पुरुषार्थ होगा। ये पूरा ऐसा मार्ग है। इसलिए अब पहले ऊपर की बात बता दी साधुओं की कि साधु श्रवण धर्म कैसे होता है। अब श्रवण धर्म तक पहुंचने के लिए यह आगम का सहारा बताया गया है। अब नीचे की बात बता रहे हैं। और पदार्थों के निश्चय के बिना एकाग्रता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि जिसे पदार्थों का निश्चय नहीं है, यानी 6 के 6 द्रव्यों का, सभी पदार्थों का, क्योंकि जब तक पदार्थों का निश्चय और निर्णय नहीं होगा, भेद विज्ञान किस आधार पर करेगा। तो इसलिए 6 द्रव्यों का स्वरूप समझा, फिर जीव अजीव के स्वरूप को समझा, अजीव को एक तरफ किया, फिर जीवों के स्वरूप को समझा, फिर अन्य जीवों को अपनी आत्मा से भिन्न समझा, वहाँ से फिर भीतर गया, फिर पर्याय जो हर क्षण उत्पाद व्यय हो रही है उसको अपने से भिन्न समझा, फिर गुणों का जो भेद है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, आनंद, वीर्य, शांति वगैरह, ये एक एक गुण पर भी दृष्टि नहीं करनी है, वहाँ से भी दृष्टि को हटाई। अब उसके भेद से अभेद तत्व में, ध्रुव तत्व में जो एक रूपता हुई उसे कहा स्वसमय।
इसको कहा पदार्थ का निर्णय, यानी सम्यक दृष्टि का मतलब पदार्थ का यथार्थ निर्णय। और जिसे निश्चय नहीं है पदार्थ का, यानी जो मिथ्या दृष्टि है, वह कदाचित निश्चय करने की इच्छा से आकुलता प्राप्त चित्त के कारण सर्वतः दोलायमान यानी डावाडोल होने से अत्यंत तरलता यानी चंचलता को प्राप्त करता है, यदि निर्णय नहीं हो तो। इसलिए जैसे साधु की भी अवस्थाएं बताई, पहले गुणस्थानवर्ती भी मुनि, चौथे गुणस्थानवर्ती, पांचवें गुणस्थानवर्ती और छठे गुणस्थानवर्ती और 13वें गुणस्थानवर्ती सर्वोत्कृष्ट मुनि केवल ज्ञानी। तो इस अपेक्षा से मुनियों की भी अवस्था बताई। तो मुनि पहले गुणस्थानवर्ती कैसे? क्योंकि बाहर से वेश है, यानी दिगंबर श्वेतांबर जो भी, वो अपना चर्चा का विषय नहीं है, बाहर का वेश है। अब दिगंबरत्व भी या चाहे धारण कर लिया, लेकिन अभी वो मिथ्या दृष्टि है तो पहले गुणस्थानक में है। यदि सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, यानी कषाय चौकड़ी की अपेक्षा से, यानी 15 दिन के भीतर 6 महीने के भीतर आत्मोपयोग में स्थिरता हो रही है, तो चौथा गुणस्थानक, बाहर भली वेश कौन सा भी हो। 5वें में 15 दिन के भीतर आत्मस्थिरता शुद्धोपयोग में स्थिर हो रही है, आत्मानुभूति हो रही है, तो 5वां गुणस्थानक। और छठे अंतर्मुहूर्त में आत्मलीनता हो रही है, तो छठा गुणस्थानक। वेश चाहे दिगंबर ही क्यों ना हो, इस अपेक्षा से बताया जाता है। तो जो जिसे अपने स्वरूप का निर्णय नहीं है, अपने पदार्थ का, द्रव्य का, आत्मा का निर्णय नहीं है, वो क्या होगा कि इच्छा से आकुलता प्राप्त करके चंचलता को प्राप्त करेगा। फिर दूसरी बात, कदाचित करने की इच्छारूप ज्वर से परवश होता हुआ विश्व को यानी समस्त पदार्थों को स्वयं सर्जन करने की इच्छा करता हुआ विश्व व्यापार रूप यानी समस्त पदार्थों की प्रवृत्ति रूप परिणमित होने से प्रतिक्षण क्षोभ की प्रकटता को प्राप्त होगा। यानी पहला बताया चंचलता को प्राप्त होगा, फिर का क्षोभ को प्राप्त होगा, यानी कहीं न कहीं अपने उपयोग को बाहर ही भटकाएगा। और फिर तीसरी बात बताई, कदाचित भोगने की इच्छा से भावित होता हुआ विश्व को स्वयं भोगरूप ग्रहण करके राग द्वेष रूप दोष से कलुषित चित्तवृत्ति के कारण वस्तुओं में इष्ट और अनिष्ट विभाग द्वारा द्वैत को प्रवर्तित करता हुआ प्रत्येक वस्तु रूप परिणमित होने से अत्यंत अस्थिरता को प्राप्त होता है। क्योंकि वस्तु के स्वरूप को पूर्णतः नहीं समझा, ग्रहण नहीं किया, निर्णय नहीं किया, तो सभी वस्तुओं के स्वरूप को वहाँ समझने आ जाएगा, उसके ज्ञान में आ जाएगा, तो वो विचलित हो जाएगा वहाँ से। इस अपेक्षा से अस्थिरता को प्राप्त होता है। इसलिए उपरोक्त 3 कारणों से वह अनिश्चयी जीव के कृतनिश्चय, निष्क्रिय और निर्भोग ऐसे भगवान आत्मा को, जो कि युगपत विश्व को पी जाने वाला होने पर भी विश्वरूप न होने से एक है, उसे नहीं देखने से सतत व्यग्रता ही होती है, यानी एकाग्रता नहीं होती। यानी ये हो सकता है कि 11वें गुणस्थानक में ऐसी अवस्था आ जाए कि उसे ऐसा कुछ सब कुछ झलकने लग जाए और वो उसे देखने में अपने उपयोग को भटका दे। इस अपेक्षा से कृतनिश्चय, निष्क्रिय और निर्भोग ऐसे भगवान आत्मा को, यानी आत्मा कैसा बताया है, कृतनिश्चय है, निष्क्रिय है और निर्भोग है, और ऐसे युगपद विश्व को पी जाने वाला होने पर भी, यानी जब 14 राजलोक केवल ज्ञान में जानने में आएंगे तब एक समय के लिए भी वहाँ उपयोग नहीं होगा, और एक समय के लिए भी उपयोग वहाँ चला जाए तो वो केवल ज्ञान से गिर जाता है। शायद 11वें गुणस्थानक में ऐसा हो सकता हो। इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि विश्व को जानते वक्त उसमें व्यग्रता ही प्रकट होगी, यानी एकाग्रता कहाँ, अपने स्वरूप और स्वभाव में एकाग्रता नहीं होगी। एक समय के लिए भी बाहर हो गया तो सीधा नीचे गिर जाता है, और एकाग्रता के बिना
श्रामण्य सिद्ध नहीं होता। सर्वोत्कृष्ट श्रामण्य यानी केवल ज्ञान की दशा, क्योंकि जिसे एकाग्रता का अभ्यास नहीं है वह जीव यह अनेक ही है ऐसा देखता हुआ, श्रद्धान करता हुआ उस प्रकार की प्रतीति में अभिनिविष्ट होता है, यानी आग्रही हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। यानी बाहर यह अनेक ही है ऐसा जानता हुआ उस प्रकार की अनुभूति से भावित होता है, और यह अनेक ही है इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ के विकल्प से खंडित छिन्न छिन्न चित्त सहित सतत प्रवृत्त होता हुआ उस प्रकार की वृत्ति से दुस्थित होता है। यानी परम ब्रह्म रूप वाच्य का वाचक द्रव्य श्रुत शब्द ब्रह्म, इस प्रकार से यहाँ समझना है। इसलिए उसे एक आत्मा की प्रतीति, अनुभूति, वृत्ति स्वरूप सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, परिणति रूप प्रवर्तमान जो दृश्य ज्ञप्ति यानी वृत्ति रूप आत्म तत्व में एकाग्रता है, उसका अभाव होने से शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूप श्रामण्य ही यानी शुद्धात्म तत्व में प्रवृत्ति रूप मुनिपना ही नहीं होता, जिसे पदार्थ का निर्णय नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा बताई, जिसमें पदार्थ का स्वरूप का आत्मा का निर्णय होता है, श्रद्धान होता है, टंकोत्कीर्ण कभी न मिटने वाला। इससे ऐसा कहा गया है कि मोक्ष मार्ग जिसका दूसरा नाम है, ऐसे श्रामण्य की सर्व प्रकार से सिद्धि करने के लिए मुमुक्षु को भगवान अरहंत सर्वज्ञ ने उपज्ञ यानी स्वयं जानकर कहे गए शब्द ब्रह्म में, जिसका कि अनेकांत रूपी केतन यानी चिन्ह ध्वज लक्षण प्रकट है, उसमें निष्णात होना चाहिए। ऐसे ब्रह्म स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थिरता करने में निष्णात होने वाला जीव ही इस प्रकार से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का अधिकारी है। हर जीव सुनकर समझकर इस मार्ग में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। श्री जिनवाणी जिनवरवाणी जगजीवों को सुखदानी, मोह विनाशक तत्व प्रकाशक भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्न त्रय के रत्न मिले, ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्यों के ही कमल खिले। मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया, सुनय जगाती कुनय भगाती, स्यादवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्म राम। धन्य धन्य जिनवाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम, शत शत वंदन सतत प्रणाम।